आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। Two circuits as shown in figure are called circuit A and circuit B। हमें इस फिगर में दो सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। एक सर्किट A है और एक सर्किट B है। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट A इज X। हमें क्या दे रखा है कि सर्किट A का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, ठीक है, वो X है एंड दैट ऑफ सर्किट B इज Y। और जो सर्किट B का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो Y है, बिटवीन 1 एंड 2। मतलब कि पॉइंट 1 और 2 के बीच में हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसके लिए हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें अल्टीमेटली y और x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तभी हम लोग ये ऑप्शन वेरीफाई कर पाएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि x और y की वैल्यू क्या है। तो आप थोड़ा सा गौर करो, इसके बीच का जो रेसिस्टेंस है वो हमें x दिया हुआ है और यहाँ का y दिया हुआ है। तो x को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या दिखेगा, एक रेसिस्टर है और यहाँ से एक और रेसिस्टर कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू y है। आप गौर से देखो, ठीक है, 1 और 2। यहाँ पे 1 और 2 के बीच में अगर ये रेसिस्टेंस को हम लोग छोड़ के इस पॉइंट और इस पॉइंट को कंसीडर करें, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो हमारा y के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि y का कन्फिग्रेशन देखो और यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स के बीच का कन्फिग्रेशन देखो x का सर्किट का, तो दोनों सेम है। तो इसलिए हम लोग ये जो 1 और 2 के बीच में जो x होगा वो r और y का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग y निकाल लेंगे तो x भी आसानी से निकल जाएगा। तो अब हम लोग y निकालते हैं। अगर हम लोग को पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में इस सर्किट में दिया हुआ है कि इक्विवेलेंट y है, तो हमारा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी इक्विवेलेंट y होगा, क्योंकि आप यहाँ से कंसीडर करोगे तो ये ब्रांच अभी भी इन्फिनिटी तक ही एक्सटेंड कर रहा है और अभी भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से और यहाँ से जो इक्विवेलेंट होगा वो भी y ही होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ के बीच का y था। दोनों सर्किट यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स से देखो आप सर्किट को, या फिर 1 और 2 से देखो, सर्किट आपको सेम दिखेगी। इसलिए मैंने इन दोनों के बीच में बोला कि y है। तो अब हमारा जो सर्किट है, सर्किट B, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे एक रेसिस्टर 2R है और यहाँ पे एक रेसिस्टर R है, ठीक है, और इसके साथ पैरेलल में कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली y का ही है, क्योंकि इस पूरे नेटवर्क का इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो इक्विवेलेंट होगा वो y ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे क्या कर लेंगे, आगे इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इस सर्किट को, ठीक है। ये हमारा R है और ये हमारा 2R है और ये पॉइंट हमारा 1 है और ये पॉइंट 2 है। तो अब आप इस सर्किट में देखो, जो 1R12 होगा, मतलब कि 1 और 2 का इक्विवेलेंट इस सर्किट के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, 2R प्लस ये इस दोनों का इक्विवेलेंट और इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, RY बाई R प्लस वाई। R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 करते हैं जब दो रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये हो गया इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और इसका जो इक्विवेलेंट होगा इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का, उसके साथ ये 2R रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होगी, तो यहाँ से सम कर लिया। तो जो ये टोटल इक्विवेलेंट आया पॉइंट 1 और B2 के बीच में, वो कितना आ गया, इतना। और ये वैल्यू हमें पता है कि ये वैल्यू अल्टीमेटली हमारा y के ही इक्वल है। तो यहाँ से अब हमारा एक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या हो जाएगा, y इंटू ये हो जाएगा r प्लस वाई इज इक्वल टू 2r इंटू आर प्लस वाई प्लस आर वाई। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो ये हो जाएगी हमारी आर वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस 2ry प्लस आर वाई, ठीक है। तो यहाँ से आर वाई और ये आर वाई कैंसिल, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2ry माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2r प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स
ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2r², और इतना डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगी हमारी y की वैल्यू। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी y 2r, 2r, फिर यहाँ पे प्लस माइनस ये वैल्यू हो जाएगी 2√3r, ठीक है, 2√3r बाई 2। अब आपको क्या पता है कि रेसिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है, तो 2r, अगर यहाँ पे दो ऑप्शन है प्लस और माइनस का, अगर आप माइनस को कंसीडर करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2r माइनस 2√3r, जो कि निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा यहाँ पे माइनस की वैल्यू इग्नोर करनी होगी। तो जो हमारा इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, 2 टाइम्स √3 + 1 r बाई 2, यानी कि जो हमारी फाइनली y की वैल्यू आ गई वो है √3 + 1 इंटू r। ये हमारा y का वैल्यू होगा, यानी कि इस पूरे सर्किट B का जो इक्विवेलेंट है वो y है, और y की वैल्यू हमने निकाल ली √3 + 1 इंटू r। तो यहाँ से अब इस सर्किट को फॉलो करके हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग x को क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं कि r इंटू वाई बाई r प्लस वाई। ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा वही हमारा x होगा। क्योंकि आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखो, जो सर्किट आपको दिखेगा वो कम्प्लीटली इस सर्किट B के इक्विवेलेंट है। तो मतलब कि 1 और 2 ये सर्किट B का पॉइंट के इक्विवेलेंट है, मतलब कि इसके बीच में एक Y रेसिस्टेंस कनेक्टेड है इक्विवेलेंटली इस पूरे नेटवर्क के बदले। तो ये हमारा सर्किट दिखेगा, और ये सर्किट में Y और R आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो लगा लिया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, Y की वैल्यू पता ही है, तो ये हो जाएगी हमारी R इंटू √3 + 1 इंटू R बाई डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा R प्लस कितना √3 + 1 इंटू R, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी ऊपर में √3 + 1 इंटू R बाई नीचे में आ जाएगी √3 + 2 इंटू R, और इसके साथ ऊपर में एक और R है, 2 R है, ठीक है। तो एक R कैंसिल हो गया, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई √3 + 1, ठीक है, इंटू R बाई 2 + √3। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, मतलब कि ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी डिनोमिनेटर में, 2² माइनस, ठीक है, 3² √3 का स्क्वायर, यानी कि 4 - 3 यानी कि 1, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा 1 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, √3 + 1 इंटू 2 माइनस √3 इंटू r। तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई। अब आप इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2√3 + 2, फिर माइनस में 3 और फिर माइनस √3। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2√3 माइनस √3 माइनस 1 इंटू r। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो कुछ ये आ गई। तो हमने क्या किया, x और y दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो अब ऑप्शन देखते क्या क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है कि y इज ग्रेटर देन x, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी y की वैल्यू √3 + 1 r है और x की वैल्यू √3 - 1 इंटू r है। तो पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि y बड़ा है x से, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू √3 + 1 इंटू r, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है x इंटू वाई इज इक्वल टू 2r², मतलब कि x और y को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा √3 - 1 इंटू r इंटू √3 + 1 इंटू r। तो ये आप देखोगे कि ये वैल्यू हो जाएगी √3 का स्क्वायर माइनस 1² इंटू r², यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 3 - 1 यानी कि 2r²। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है, ठीक है। ऑप्शन 3 जो है ये भी करेक्ट है, एक्स वाई की वैल्यू 2r² होगी। अब कह रहा है y - x इज इक्वल टू 2r, तो अब y - x हमारा क्या हो जाएगा,
y माइनस एक्स हो जाएगा हमारा √3+1 इंटू आर माइनस √3 - 1 इंटू आर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो √3 वाला टर्म कैंसिल होगा और ये वैल्यू आ जाएगी 2r। मतलब कि चौथा ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। मतलब कि इस क्वेश्चन के हमारे चारों ऑप्शंस करेक्ट है।